निकलेगी आकाशिमा चैटर्जी या फिर निकलेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन। यहाँ पर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्ट जो ऑर्गेनाइज करा रहा है विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि यूरेका ऑर्गेनाइज हुआ है और यहाँ पर आने वाले हैं बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट करेंगे अपने साइंस ड्रिवन एटीट्यूड को उनके प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो चलिए और मिलते हैं इन स्टूडेंट्स से और जानते हैं कि आखिर इनका मकसद साइंस में आगे जाने का है क्या। हो, तुम्हारे सम्मान में क्या कहा जा रहा है इसको याद रखना। तुम युवा हो, काल को भी काल से लगते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो, ज्वाल की भूचाल की साकार परिभाषा तुम्ही हो, देश की समृद्धि की सबसे प्रबल आशा तुम्ही हो। तुम अगर जो ठान लोगे, युग को नई तस्वीर दोगे, गर्जना से शत्रुओं के तुम कलेजे चीर दोगे। पेट्रोल बाइक जिसको हम लोग ने इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट किया है। तो जो इसका पेट्रोल टैंक है उसमें हम लोग बैटरी चार्ज कर सकते हैं इसके अंदर, और जो इसका व्हील है वहाँ पे मोटर हम लोग ने ऑपरेट कर रखा है अंदर में। और इस बाइक में ये एडवांटेज है कि ये 100 किलोमीटर पर आवर चल सकता है, और इसका जो बैटरी चार्ज करने का टाइम ड्यूरिंग है वो 3 घंटे है। This is fire bike. The main purpose of this bike is to extinguish fire. So there have been so many instances that people were not able to reach at certain places because it was so much congested. Yes, not traffic, but the streets were so much congested. So in that case, we use fire bike to reach there. मॉडल है रेलवे प्लेटफॉर्म सेफ्टी। जो पीपल जो होते हैं वो रेलवे ट्रैक पे मतलब दौड़ते हैं ट्रेन को पकड़ने के लिए, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जो पीपल हो जाए वो मतलब कि ब्रेथ से ना जाकर ट्रैक से जाने की कोशिश करते हैं रेल को पकड़ने के लिए। तो हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया है रिप्रेजेंट करने के लिए। जो हमारी ट्रेन होगी वो जब ट्रैक पे आएगी तो जो हमारा बैरियर है वो ओपन हो जाएगा, और जैसे ही वो पूरी जंक्शन से ट्रेन चली जाएगी तो ये हमारा बैरियर जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। इससे जो पीपल होंगे उनको आसानी होगी मतलब ट्रेन में चढ़ने पे। I have made a model like human life underwater. So for this we have made 3 domes. That is, one is residential dome, industrial dome, and agricultural dome. This is because of like climate change and global warming, we may require to shift under ocean. So we have made a simulation for the same thing, and we have used mining drones, rocket launching system, all from under ocean. ने ये बनाया है कोल्ड चेन के ऊपर।
कोल्ड चेन एक ऐसी चेन होती है जिसमें वैक्सीन्स के बनने से लेके उनको लोगों तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को बताया जाता है। अब इसको कोल्ड चेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोसेस में एक टेम्परेचर मेंटेन होता है जो लो टेम्परेचर होता है। ये टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। इससे अगर वैक्सीन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कम होता है तो वैक्सीन्स ख़राब हो जाती हैं, उनका कोई मतलब नहीं रहता है। Created this smart bag. So firstly there were some problems which I found which parents as well as students face. अब मैं एक मैथ्स की निकाल देता हूँ बुक। जैसे ही मैंने मैथ्स की निकाली तो ये यहाँ पे दे रहा है डे वेडनेसडे एंड ऑल सेट टू गो, मतलब मेरा बैग पूरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है। अब मैंने फिजिक्स की भी निकाल ली। सभी छात्र तैयार हैं आंसर देने के लिए? तो ये यहाँ पे देगा फिजिक्स इज मिसिंग। आवाज नहीं आ रही है। इस प्रकार से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैनेज करता हूँ। So basically, as you know, the global warming is solar electric car. This car moves with the help of solar energy, which is trapped by the solar panels. मैम हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ड्रीम इंदौर। मैम सभी इंदौर वासियों का ये सपना है कि हमारा जो खान नाला है जो कि पहले रिवर हुआ करता था, वो नाला को मैम हम उसको साफ़ करें। हम उसको कैसे साफ़ करें? मैं पहले भी आई थी यहाँ भी अपने आप में स्पेशली कोविड पीरियड के बाद इतने स्कूलों के बच्चे सारे इकट्ठे होना, उनके लिए आपस में भी बहुत बड़ा ये उत्साहवर्धक मौका होता है। मेरा सिर्फ ये सुझाव है कि अभी भी मैं जो देख रही हूँ, भारत गांव में है, शहर इंडिया है। अभी जो अंग्रेज़ी में सोच के अंग्रेज़ी में शहर की और अमेरिका की और उस पैटर्न पे हम लोग सारे इनोवेशन की बात कर रहे हैं, पर गांव के लिए जो वीडिंग करते हैं, जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसे बनाना, तो बीजों के ऊपर बीज बचाना, बहुत सारी चीज़ें वो आने की और उस पर काम करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत गांव से होगा। अभी तक जो देखने को मिला है, इट्स बीन अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड डेफिनेटली इस प्रकार के प्रोग्राम्स इंदौर में और होने चाहिए, और केवल 9th 10th 11th ही नहीं, मैं तो समझता हूँ कि और जूनियर क्लासेस को भी इसमें इन्वॉल्व करके उनको ऐसा एक्सपोजर मिलना चाहिए, सो दैट इवन दे कैन स्टार्ट डूइंग रिसर्च वर्क, think outside the book, outside the schedule, outside the curriculum, and develop their own mind and come up with new ideas. I think so this is a very good platform for students to make that happen. जो हमने मॉडल देखे हैं उनमें काफ़ी अच्छे मॉडल हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मॉडल हैं, स्मार्ट सिटी से रिलेटेड हैं, पॉल्यूशन फ्री करने के हिसाब से भी कुछ मॉडल हैं, और बच्चों ने बहुत ही इनोवेटिव मॉडल्स बनाए हैं, जिससे इन मॉडल्स को हम यूज करते हैं, चाहे वो बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड हो या अन्य ऐसे आइटम्स हों जिसमें एनर्जी का हमने कंजर्व कर सकें, वाटर कंजर्वेशन कर सकें, ऐसे मॉडल्स बनाए हैं। तो अभी जो देखने में आए हैं उनमें कई मॉडल्स काफ़ी अच्छे लगे हैं। उनमें ये भी है कि कुछ बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल भी इन्होंने बनाए हैं, और इसके अलावा जो वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड मॉडल्स भी अच्छे बने हैं। तो बच्चों ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं
कई रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए भी मॉडल बनाए हैं। इसके अलावा स्पीड ब्रेकर से एनर्जी डेवलप करने का, एनर्जी बनाने के लिए मॉडल उन्होंने बनाए हैं। तो ऐसा लगता है कि बच्चों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, काफ़ी सोच उनकी अच्छी है और उससे हमारे समाज को, हमारे शहर को काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। किसी ने भी काफ़ी अच्छी ईंटें बनाई है मतलब, और वो ईंटें अभी कॉस्टली है। ऐसे टाइल्स बनाए कि यदि बूढ़े लोग हमसे गिर जाए तो कोई इंजरी नहीं आएगी। तो ये पर वो कहना अभी सारी महंगी है, जिसमें सिलिकॉन लगता है, सिलिकॉन महंगा है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट भी कुछ सब्सिडी वगैरह इनको दे, बहुत अच्छे आइंस्टाइन बिल्कुल बन सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें आगे लेवल तक प्रमोट होना चाहिए। और अच्छी बात ये है कि बच्चे सारा पढ़ रहे हैं, सारा स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट लाए, ग्रीन सिटी का कंसेप्ट लाए, पोल्यूशन कैसे कम हो ये देख के आए, एनर्जी कैसे कंजर्वेशन। तो ये अच्छा है कि इन लोगों बच्चों के दिमाग में ये सब बातें जा रही है। 2 साल के बाद एक मुझे मौका मिला इस एग्जीबिशन में आने का। इससे पहले मैं और भी कॉलेजेस में जूरी मेंबर बन के प्रोजेक्ट्स में गया हूँ, पर जो हमारा लॉस कोविड के दौरान हुआ उसको आज मैंने यहाँ पर आके देखा कि नहीं, लॉस नहीं हुआ है, कॉम्पनसेट हुआ है। कॉम्पनसेट हुआ है और बच्चों ने घर में बैठकर भी कुछ सीखा है। स्कूल के सभी विद्यार्थी हैं, इनको प्लेटफॉर्म देना सरकार का काम होता है और हम लोग इसके माध्यम के तौर पे आते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप्स, सरकार की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। इनको प्लेटफॉर्म जब तक नहीं मिलता, तब तक इनको अवेयरनेस होती नहीं है कि कहाँ से जाएंगे। विक्रांत हमेशा इस दिशा में एक पहल करता रहता है कि हमारे जो स्कूली वैज्ञानिक हैं, विद्यालयीन वैज्ञानिक, इनमें प्रतिभा बहुत चलती है। अभी मैं देख रहा था इन बच्चों की बहुत अच्छे इन्होंने मॉडल बनाए हैं। स्टार्टअप्स के तौर पे कंपनीज को ये सेल कर सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे इनको आगे लाने का। इसीलिए हमारे जजेस भी हैं जो निर्णायक मंडल के सदस्य होंगे। 6, 7, 8 जो भी बेस्ट क्लास मॉडल्स होंगे, वर्किंग मॉडल्स, इनको हम कोशिश करेंगे कि सरकार की नज़रों में लाएं। का 2019 में हम लोगों ने शुरू किया था। तकरीबन 100+ टीम्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया और कई सारे स्टूडेंट्स नए इनोवेशन के साथ हमारे सामने आए। तब हमें लगा कि जो स्टूडेंट्स आगे लाइफ में कुछ करना चाहते हैं वो भी आगे चल के कलाम साहब बन सकते हैं। तो इस उम्मीद को आगे बढ़ाते हुए 2 साल बीच में कोविड के समय में टूट चुके हैं। 2022 में हमने फिर से इस कॉन्सेप्ट को लेके आए और यूरेका 2022 में ऑलमोस्ट 100 अराउंड टीम्स ने फिर से पार्टिसिपेट किया। This year 2022 has been little different. After the COVID, we are meeting after 2 years almost, and the experience of students, we have seen a good number of students in the schools standing up. We have almost 50+ schools coming in here and participating in the competition cum exhibition. Along with the competition, we have almost 1500 students who have visited and who have seen actually the students of 9th, 10th, 11th and 12th from various CBSE and MP board schools and all. They have all visited here. They have seen the exhibition, the complete exhibition here, and we've got a very good feedback. Prize of 10,000 has been awarded to the Emerald Heights International School for White Coal project. Runner-up for our competition is Delhi College. Project name Future Underwater Cities. I request all the students to come on the stage. Congratulations all